नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस से स्वागत है। तो आप सभी के लिए जो भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं उन सभी के लिए जनरल साइंस का 300 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। 300 क्वेश्चन, 300 इसमें एमसीक्यूज है। ठीक है, एमसीक्यूज है। विभिन्न परीक्षाओं में जो बार बार पूछे गए प्रश्न हैं उसको मैंने कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। और आप तो अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन रहा ये, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? किसका बहुलक है? ठीक है, ये क्या है? जितने भी क्वेश्चन हैं विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न, कई बार पूछे गए प्रश्न, कई बार रिपीट होता है सब इस तरह का प्रश्न। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, आइसोप्रीन। किसका? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। किस अम्ल के कारण मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है या मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है? किस अम्ल के कारण? राइट आंसर होगा बी, लैक्टिक अम्ल का, लैक्टिक एसिड के कारण। क्या होता है? दूर कैसे होता है और थकान महसूस क्यों होता है? देखिए, कोई भी हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, हार्ड वर्क करने पे, ज़्यादा जिम कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं, कोई भी हार्ड वर्क करते हैं तो मांसपेशी में, मसल्स में क्या होता है, बॉडी के मसल्स में लैक्टिक एसिड का वहाँ पर जमाव हो आता है, जिसकी वजह से थकावट महसूस होती है, थकान महसूस होता है। ठीक है, इसी तरह आप लंबी यात्रा करते हैं, जब बाबा धाम की यात्रा करते हैं, कहीं कांवड़ यात्रा करते हैं, 4 दिन 5 दिनों तक आप चलते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। उसी में क्या होता है, गर्म पानी झोंका जाता है, ठीक है, फेंका जाता है शरीर पर, पैर पर, पाँव पर, तो क्या होता है, रिलैक्स फील होता है। ठीक है, तो क्या होता है, तो दूर कैसे होता है? एक तो आप जान लीजिए कि गर्म पानी फेंकने से रिलैक्स फील होता है। तो गर्म पानी से क्या होता है, टूटता है लैक्टिक एसिड। सोने से, आराम करने से लैक्टिक एसिड टूट जाता है। ठीक है, फिर थकान अनुभव खत्म हो जाता है। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए, अब है कि दूध का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो राइट आंसर होगा आपका ये 6.4 होता है। कितना होता है? 6.4 होता है दूध का पीएच मान। तो दूध क्या हो गया, एसिडिक हो गया। 7 से कम अगर रहेगा, 7 से कम रहेगा तो एसिडिक नेचर का होगा, एसिडिक, और 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक नेचर का होगा, क्षारीय गुण होगा। ये होगा अम्लीय गुण होगा, ये क्षारीय गुण होगा। ठीक है, और 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। ठीक है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। इसमें बार बार पूछा जाता है रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, ये भी याद रखें, ये बार बार पूछा जाता है कि रक्त का, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 7.4 होता है। चलिए अब आते हैं। ठीक है, नींबू का पूछा, नींबू का 2 होता है, उदासीन का 7 होता है, आंसू जो निकलता है, अब रोने पर आंसू जो निकलता है उसका होता है 7.4 होता है, 7.4 होता है उसका भी, रक्त का भी और आंसू का भी 7.4 होता है। ठीक है, 4 नंबर देखें कि पहला मानव निर्मित रेशा कौन है? पहला मैन मेड रेशा कौन है, फाइबर कौन है? राइट आंसर होगा नाइलॉन। कौन सा है? नाइलॉन। चलिए अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन जल को अस्थाई यानी कि 2 तरह के कठोरता होता है, एक होता अस्थाई होता है और दूसरा होता है अस्थाई। ठीक है, ये परमानेंट हार्डनेस, उसको हार्डनेस बोलते हैं कठोरता को। क्या है ये? निम्न में से कौन जल को अस्थाई कठोरता का कारण है? ठीक है, कौन सा कारण जिसके कारण अस्थाई कठोरता होता है? तो राइट आंसर होगा इसका, देखते हैं क्या है। ए है कैल्शियम क्लोराइड, बी है कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। राइट आंसर होगा ई। तो क्या होगा, ऊपरी में से कोई नहीं, ऊपरी में से एक से अधिक, सभी आंसर इसका सही है। ठीक है, सभी कारण है। कैल्शियम क्लोराइड भी सही है, आपको कैल्शियम सल्फेट भी सही है, और मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड भी सही है। ठीक है, ये क्या है, तो एक तरह से जान ले, किसी जल का, वाटर का जो हार्डनेस होता है, अस्थायी कठोरता होता है, उसका कारण क्या है? तो क्लोराइड और मैग्नीशियम का सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट और क्लोराइड। तो देख ले, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट और क्लोराइड जो है अस्थायी कठोरता का कारण होता है। तो कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये चारों कारण होता है। ठीक है, और इसे दूर कैसे किया जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अस्थायी कठोरता को दूर कैसे किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट डाल करके गर्म किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, ध्यान रखें, सोडियम कार्बोनेट को डाल करके इसको बॉयल किया जाता है, गर्म किया जाता है,
तो अस्थायी कठोरता दूर हो आता है। और अस्थायी कठोरता जो होता है, ठीक है, वो बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो होता है अस्थायी कठोरता, ठीक है, अनस्टेबल हार्डनेस होता है, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए है सिंपल, उसको गर्म किया आता है तो दूर हो आता है। चलिए अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी राइट आंसर होगा ये 4.2 जूल के बराबर होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है हीरा के संदर्भ में असत्य कथन, जब भी रहेगा असत्य कथन नहीं तो अंडरलाइन करें। हीरा के संबंध में असत्य कथन का पहचान करें, ठीक है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है कि ताप का सुचालक होता है, ताप का कंडक्टर होता है। बी है ताप का चालक होता है। सी है विद्युत का कुचालक होता है। और डी है अम्ल और क्षार से अभिक्रिया नहीं करता है। राइट आंसर होगा इसका बी, ताप का चालक जो है असत्य कथन है इसका ये, ठीक है। तो क्या होता है, क्या क्या इसका सही होगा, ताप का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ये होता है विद्युत का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अम्ल और क्षार से अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करता है, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका यही, ताप का चालक होता। ताप का चालक नहीं होता, ताप का भी ये कुचालक होता। ताप और इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का बैड कंडक्टर होता है। 8 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के मस्तिष्क में सुनी गई ध्वनि का प्रभाव रहता है कितने समय तक। तो उसका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, 1/10 सेकेंड तक रहता है। कितना, 1/10 सेकेंड तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो राइट आंसर होगा आपका मीटर। क्या होगा, मीटर होगा, मीटर। तो उसका एम ए से किया आता है, कैपिटल एम होता है मीटर, सॉरी स्मॉल एम होता है। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग के कौन कौन से उदाहरण है, देखिए। ये हवा में उत्पन्न तरंग है। बी है पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग है। सी है प्रकाश तरंग है। और डी है गैस में उत्पन्न तरंग है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक कौन कौन, बी और सी आंसर होगा, बी एंड सी। बी एंड सी क्या है, ये पानी की सतह पर उत्पन्न है। और सी है प्रकाश तरंग है, ठीक है। तो दोनों इसका आंसर होगा, पानी की सतह पर भी और प्रकाश तरंग भी, दोनों अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण हैं। चलिए अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो राइट आंसर होगा पार्सेक। अब एक नजर में लगेगा प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष नहीं, पार्सेक होगा। 1 पार्सेक बराबर होता है, पार्सेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश ईयर, लाइट ईयर, ठीक है, लाइट ईयर होता है। इसी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक है। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, शहद में सर्वाधिक मात्रा में होता है, क्या होता है। राइट आंसर होगा आपका फ्रुक्टोज। क्या होता है, फ्रुक्टोज। इसी की वजह से शहद मीठा लगता है। शहद में सर्वाधिक मात्रा में फ्रुक्टोज पाया जाता है, 38% के आसपास पाया जाता है फ्रुक्टोज। कितना, 80 ये होता है 38.2% के आसपास इसमें होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। किसे, निम्न में से किसे खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका सोडियम बेंजोएट। सी आंसर होगा सोडियम बेंजोएट, जो बोलते हैं प्रिजर्वेशन, परिरक्षण। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एसिड फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। 14 का राइट आंसर होगा बी, ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। 15 का देखिए, 15 का क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है। ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, रेलवे में, एसएससी में, बीपीएससी में, ठीक है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में कौन सा बहुलक प्रयोग होता है। तो राइट आंसर होगा पॉलीकार्बोनेट। कौन सा, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीएमाइड, सॉरी पॉलीएमाइड इसका राइट आंसर, पॉलीएमाइड, ठीक है, पॉलीएमाइड। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसी में न्यूनतम ऊर्जा होती है। सबसे कम ऊर्जा किस में होती है। राइट आंसर होगा रेडियो तरंग में, रेडियो वेव में सबसे कम ऊर्जा होती है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन रहा कि निम्न में से किस कारण से जारों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जारों नहीं, तारों होगा, यहाँ लिखिए तारों, ठीक है। तारों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। राइट आंसर होगा हीलियम का हाइड्रोजन में बदलना। हीलियम के इसी को संलयन कहते हैं, इसी को नाभिकीय संलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन।
सॉरी ये नहीं होगा, राइट आंसर होगा इसका सी, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना। क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना, इसका राइट आंसर। यहाँ पर तारा कर ले, यहाँ पर तारा, ठीक है, तारो। तो हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना क्या है? संलयन का, नाभिकीय संलयन कहलाता है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। राइट आंसर होगा सी। 18 का देखें, ध्वनि तरंगे का संचरण होता है, मतलब ध्वनि तरंगों का संचरण कैसे होता है? तो राइट आंसर होगा 18 का डी, ठोस और वायु दोनों में होता है। ठोस और वायु दोनों में होता है, लेकिन निर्वात में नहीं होता है। निर्वात में नहीं होता है, ध्वनि तरंगों का संचरण निर्वात में नहीं होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है? तो राइट आंसर होगा सी, 4 डिग्री सी पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है। इसका वॉल्यूम क्या होता है? न्यूनतम होता है। और डेंसिटी फिर क्या होगा? तो मैक्सिमम हो जाएगा, डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों की प्रकृति होती है, कैसी प्रकृति होती है, कैसा इसका नेचर होता है? तो राइट आंसर होगा ई होगा, ठीक है। प्रकाश तरंग जो है, प्रकाश की जो प्रकृति है, नेचर है, वो होता है कण तरंग का भी होता है नेचर और कण का भी होता है। कहा था है लाइट हैव डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। चलिए 21 नंबर पर आते हैं, डायनमो के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें, ठीक है। 21 नंबर देखें तो क्या है? राइट आंसर होगा सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए 22 नंबर है, निम्न में से कौन सी राशि अदिश है? अदिश, जिसमें सिर्फ दिशा ना हो, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, दिशा ना हो। राइट आंसर होगा इसका आयतन। आयतन क्या है? इसमें ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बल, वेग और विस्थापन से वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य मनुष्य कितने हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है? राइट आंसर होगा ए, 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है। न इससे कम की ध्वनि को सुन सकता है, न इससे ज़्यादा की ध्वनि को सुन सकता है। चलिए 21 अब हो गया 24 नंबर, निकट दृष्टि दोष से निवारण के लिए लगाया जाता है, लेंस है, तो कौन सा लेंस लगाया जाता है या कौन सा दर्पण लगाया जाता है? देखें, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका निकट। राइट आंसर होगा अवतल लेंस लगाया जाता है। कौन सा? अवतल लेंस। देखिए अब निकट है, इसे याद रखें, निकट 3 शब्द है, 1 2 3, 1 2 3। दूर दृष्टि 1 और 2, ठीक है। तो ये अवतल 1 2 3 4 और होता है उत्तल, याद रखें। तो निकट के लिए अवतल लेंस और दूर के लिए उत्तल लेंस, ठीक है। इसमें 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, इसमें 1 2 3 4, 4 है, जिसमें 3 है तो 4 है और 2 है तो 3 है। चलिए इस तरह से याद रखें, इस तरह याद रखा जाता है इसको। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है? राइट आंसर होगा सी, क्या होता है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा डी, एक्स किरण, एक्स रे को। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स रे का उपयोग किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, यात्री दृष्टि कैमरा, इसको कहते हैं नाइट विजन कैमरा में उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है? तो राइट आंसर होगा ए, अवरक्त तरंग, इंफ्रारेड वेव जो है, इंफ्रारेड वेव, इसमें उपयोग होता है, इंफ्रारेड। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से पित्तल किसका मिश्र धातु है? किसका? पित्तल। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, ठीक है। चलिए अब है 29 नंबर क्वेश्चन, बादलों की गति को मापा जाता है। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। किसको किससे मापा जाता है? तो बादलों की गति को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? राइट आंसर होगा आपका डी, नेफोमीटर से मापा जाता है, ठीक है, नेफोमीटर से। और हाइड्रोमीटर से जो है ये घनत्व मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से घनत्व मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है, मतलब कि दूध में पानी की मात्रा कितनी वो मिलाया जाता है। बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है, ठीक है। 30 नंबर है कि विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन है? राइट आंसर होगा सी, चांदी सबसे अच्छा चालक है इसका।
31 नंबर है, सोडा वाटर के बोतल में किस गैस को मिलाया जाता है? राइट आंसर होगा सी, CO2 को मिलाया। सोडा वाटर हो गया, या आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते, थम्स अप, पेप्सी कोला, ये सब पीते, सभी में CO2 मिलाया जाता है। इवन आप जो चिप्स खाते हैं, जो पैकेट होता है उसमें भी CO2 मिलाया जाता है। चलिए 32 नंबर देखते हैं, दिया सलाई के शीर्ष पर किसका लेप लगा होता है? ये BPSC में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ये, लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस को मिला का लेप लगाया जाता है। 33 नंबर, सबसे कठोर धातु कौन है? सबसे कठोर धातु पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। सबसे कठोर, एक है तांबा, बी लोहा, सी हीरा और डी है प्लेटिनम। राइट आंसर होगा प्लेटिनम। क्या? प्लेटिनम। अगर धातु नहीं रहा, सिर्फ तत्व रहता तब हीरा होता, ठीक है, सिर्फ तत्व रहता तो हीरा होता, लेकिन धातु है तो प्लेटिनम होगा। चलिए 34 नंबर है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? राइट आंसर होगा बी, जेम्स चैडविक ने किया। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया। एडवर्ड टेलर, इसने खोज किया हाइड्रोजन बम का खोज किया एडवर्ड टेलर ने। और जो रदरफोर्ड जो दिख रहा है, ये परमाणु के नाभि की खोज किया। क्या किया? परमाणु के नाभि की खोज किया। और न्यूटन के बारे में जाते, गति का नियम दिया, कैलकुलस दिया। चलिए और 35 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? राइट आंसर होगा ये, एडवर्ड टेलर ने क्या किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। गैलीलियो ने दूरबीन दिया, दूरबीन का आविष्कार किया। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, इलेक्ट्रॉन का खोज किया। ठीक है। और 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? राइट आंसर होगा आपका परमाणु का भाग नहीं है। फोटोन जो है परमाणु का भाग नहीं है। फोटोन क्या है? ए पैकेट ऑफ एनर्जी कहा था फोटोन को। क्या कहा था? ए पैकेट ऑफ एनर्जी। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, तीनों जो है परमाणु का भाग है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? राइट आंसर होगा पारा जो है, मरकरी जो है, वो ऊष्मा का, हीट का सबसे अच्छा गुड कंडक्टर है। 38 नंबर, एक तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है? राइट आंसर होगा मीटर। क्या? मीटर। 39 नंबर है, तापमान बढ़ने पर ताप का क्या प्रभाव करते हैं? तापमान बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? विसरण गति तेज हो आती। राइट आंसर होगा विसरण गति तेज हो आती। ये आंसर होगा विसरण गति तेज हो आती। विसरण क्या है? आप 9th क्लास के साइंस में पढ़े होंगे, 8th क्लास का साइंस में NCERT में दिया है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। जैसे कि आप पूजा पाठ करते हैं तो किसी रूम में आप एक कोने पर आप अगरबत्ती जला करके वहाँ पर रख देते हैं, तो उसका सुगंध जो है, उसका स्मेल जो है पूरे रूम में फैल जाता है। यही विसरण कहलाता है। ठीक है, यही विसरण कहलाता है। तो तापमान बढ़ने पर विसरण का प्रभाव तेज हो आता है, प्रक्रिया तेज हो आती है। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन की तापमान का SI मात्रक क्या होता है? तापमान का SI मात्रक होता है आपको केल्विन होता है। इसको के से डिनोट करते हैं। ध्यान देंगे सभी में कि सेल्सियस का C होता है, फारेनहाइट का F होता है और रैंकिंग का R होता है। ये सभी में डिग्री लिखते हैं, इस तरह से डिग्री लिखते हैं। लेकिन याद रखेंगे कि इसमें जो है केल्विन में डिग्री नहीं लिखा जाता है, केल्विन में डिग्री नहीं लिखा जाता है। ठीक है। चलिए आगे आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस CO2 को, सॉलिड CO2। BPSC में कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। 42 नंबर, अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, कौन सा धातु है? राइट आंसर होगा ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन। ये कई बार पूछा जा चुका है BPSC में भी। ब्रोमीन जो है अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन अवशोषक के रूप में प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन अवशोषक के रूप में जो न्यूट्रॉन को अवशोष करके, सोख करके, ठीक है, वो क्या करता है? चेन रिएक्शन को धीमा कर देता है। ठीक है। राइट आंसर होगा इसका 43 का बी। 43 का बी, जर्कोनियम, कैडमियम, बोरोन, तीनों होगा। राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त से एक से अधिक। तो ग्रेफाइट क्या बच रहा? तो ग्रेफाइट जो है ये मॉडरेटर का काम करता है, मॉडरेटर, मंदक का काम करता है, मॉडरेटर। ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, चिकित्सक द्वारा पट्टियों को बांधने में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन के
कितने समस्थानिक होते हैं? ऑक्सीजन के 2 समस्थानिक 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखें 8O16, एक इसके बाद होता है 8O17 और 8O18, 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं और ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वयस्क मानव शरीर के मेरुदंड में कितनी हड्डी होती है? वयस्क के, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका 26 होता है, सी ऑप्शन होगा। वयस्क देखें वयस्क मानव शरीर में, तो बच्चों में कितना होता है? बच्चों में 33 होता है, बच्चों में 33 होता है, याद रखेंगे। 47 नंबर है कि किस दूध में लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? राइट आंसर होगा माँ के दूध में लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। 48 नंबर, निम्न में से पेप्सिन क्या है? पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन जो है, पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? न विटामिन है, न शर्करा, न हार्मोन है, ये एक एंजाइम है। 49 नंबर, किस प्रकाश का प्रिज्म से विचलन सबसे कम होता है? ठीक है, विचलन सबसे कम होता है, तो राइट आंसर होगा रेड। ठीक है, देखिए प्रिज्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम विचलन जो होता है रेड का होता है, सबसे कम विचलन रेड का होता है, ठीक है। सबसे अधिक होता है वायलेट का होता है। 50 नंबर है, फ्यूज तार मिश्र धातु है किसकी? देखिए सीसा और टीन का मिश्र धातु है। किसका? सीसा और टीन का मिश्र धातु है। 51 नंबर, परमाणु की नाभि की खोज किसने की? तो परमाणु के नाभि की खोज ने किया रदरफोर्ड ने किया। 9th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, क्या हो रहा है, स्वर्ण पत्र पर गोल्ड शीट पर ये क्या करते हैं, ये अल्फा पार्टिकल भेजते हैं, ठीक है। तो इस तरह से खोज करते हैं तो रिटर्न आता है, कुछ डिविएट करता है, तो इस तरह इसकी खोज होती है, परमाणु की नाभि की खोज होती है। चलिए अब है 52 नंबर क्वेश्चन, अल्फा कण पर कितने धनावेश होते हैं? अल्फा कण पर कितने धनावेश? तो राइट आंसर होगा 2 धनावेश होते हैं अल्फा कण पर, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा कण पर 2 धनावेश होते हैं, ठीक है। और बीटा पर 1 ऋण आवेश होता है और गामा पर जो है वो कोई आवेश नहीं होता, वो आवेशहीन होता है, चार्जलेस होता है। और 53 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय विकिरण को मापा जाता है। नाभिकीय विकिरण किस में मापा जाता है? राइट आंसर होगा नाभिकीय विकिरण को मापा जाता है ये गाइटर काउंटर से। किससे? गाइटर काउंटर से नाभिकीय विकिरण को मापा जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से डेंसिटी मापा जाता है। 54 नंबर, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, राइट आंसर होगा पानी में नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान देंगे, पानी में नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रिवर्स प्रक्रिया इसमें होता है, इससे पानी में नमक का घुलना, तो फिर से नमक हम प्राप्त कर सकते हैं। पानी को बॉयल करके पानी खत्म हो जाएगा, फिर से नमक प्राप्त हो सकता है। लेकिन मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल गया तो फिर से मोमबत्ती हम नहीं बना सकते। दूध का दही बनना, फिर से हम दही से दूध नहीं बना सकते। लोहे पर जंग लगना, जंग लगा हुआ लोहे से फिर हम अच्छा लोहा नहीं बना सकते हैं। तो क्या होता है, रिवर्स प्रक्रिया नहीं होता है रासायनिक परिवर्तन में, लेकिन भौतिक परिवर्तन में रिवर्स प्रक्रिया होता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। मोमबत्ती का जलना क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड बोलता है। दूध से दही बनना, नए पदार्थ का निर्माण होता है। लोहे पर जंग लगना, नए पदार्थ का निर्माण होता है। लेकिन पानी में नमक का घुलना से नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। चलिए 55 नंबर है कि निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपतन सब्लिमेशन को प्रदर्शित करता है? राइट आंसर होगा ई। तो ऊपर में से एक से अधिक सभी जो है नेफ्थलीन, कर्पूर, एंथ्रेसिन और अमोनियम क्लोराइड, ये सभी क्या है सब्लिमेशन को प्रदर्शित करता है। क्या है ये? इसमें भौतिक परिवर्तन होता है। वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ को गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में आ जाना है और गैस से सीधे ठोस में आ जाना है, ठीक है। जल जिसे जो होता है वो तरल अवस्था में को छोड़ करके सीधे ठोस से गैस में और गैस से सीधे ठोस में आ जाना, यही सब्लिमेशन का प्रक्रिया का परिभाषा है। अब आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर कि क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग किया जाता है। किस में उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी। रंगीन रसायनों के मिश्रण को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। 57 नंबर की रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया? राइट आंसर होगा हेनरी बेकुरेल ने। बी ऑप्शन होगा हेनरी बेकुरेल। 58 नंबर, आधुनिक आवाज सारणी में कितने वर्ग हैं, कितने ग्रुप है? वर्ग को यहाँ ग्रुप कहा जाता है, कितने ग्रुप है, ठीक है।
पीरियड कहाते हैं, तो वर्ग को ग्रुप कहा आता है, आवर्त को पीरियड कहा आता है। तो कितना है, राइट आंसर होगा 18। कितने हैं, 18। 7 पीरियड है, ठीक है, 7 पीरियड है, ठीक है। 7 पीरियड दोनों में है, पुराने वाले में नए वाले में, लेकिन पुराने वाले में 16 ग्रुप होते हैं, इसमें 18 होता है। 59 नंबर है, सबसे अधिक क्रियाशील है। कौन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, रिएक्टिव है? तो राइट आंसर होगा इसका पोटेशियम। कौन सा, पोटेशियम। बार बार पूछा गया है। इसका सीरीज होता है के पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम के बाद होता है सोडियम Na, उसके बाद होता है बेरियम, उसके बाद होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। ये सीरीज होता है, सबसे अधिक होता है, घटते जाता है, सबसे अधिक होता है पोटेशियम का, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और देखते हैं 60 नंबर, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? राइट आंसर होगा इसका ए होगा। कौन सा होगा, फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका ए होगा, फ्लोरीन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। कितना, 9। चलिए 61 नंबर, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्काइन का राइट आंसर होगा इसका सामान्य सूत्र इसका क्या है? तो राइट आंसर होगा सी। क्या है, सी। CN2N+2 जो है एल्केन का सामान्य सूत्र है, और ये एल्काइन का है। क्या है, एल्काइन का है, और ये एल्कीन का है, ठीक है। ये एल्केन का है, एल्काइन का है, एल्कीन का है। ये है तो एल्कीन का है, सॉरी, एल्कीन का ये है, एल्कीन का, ठीक है। एल्केन का हो गया, एल्काइन का और एल्कीन का। 62 नंबर, सिनेवार किसका अयस्क है? तो सिनेवार जो है ये पारा का अयस्क है। किसका, पारा का अयस्क है, ठीक, मरकरी का। अब देखते 63 नंबर, बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट किसका अयस्क है? ये तीनों, तो राइट आंसर होगा एल्युमिनियम का, ठीक है। 64 नंबर है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण नहीं है। कौन है, कागज़ का जलना, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कौन? राइट आंसर, दूध का, पानी में चीनी का घुलना होता है, घुलना होगा। घुलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि नए पदार्थ का निर्माण होता है। कागज़ का जलना, लोहे पर जंग लगना, ठीक है। देखते हैं आप 65 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर होगा इसका ए, कैल्शियम सल्फेट का। प्लास्टर ऑफ पेरिस COSO4, क्या, COSO4। 66 नंबर है कि स्ट्रीट लैंप में किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा आपका सोडियम का। किसका, तो सोडियम का उपयोग किया जाता है, सोडियम का उपयोग किया जाता है स्ट्रीट लाइट में। 67 नंबर के मुक्त अवस्था में पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है। राइट आंसर होगा आपको, देखते एक तो सोना होगा। अब देखते हैं आगे ऑप्शन क्या है, सोना, और दूसरा है सी ऑप्शन है प्लेटिनम। तो राइट आंसर होगा ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। सोना भी और प्लेटिनम भी दोनों मुक्त अवस्था फ्री स्टेट में पाया जाता है। चलिए 68 नंबर है कि निम्न में से कौन सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है? सबसे भारी, सबसे वेट वाला। राइट आंसर होगा यूरेनियम। कौन सा, यूरेनियम, ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी नेचर का होता है, यूरेनियम सबसे भारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी धातु पूछ दे, सबसे भारी धातु पूछ दे, तो राइट आंसर होगा ऑस्मियम, OS, इस तरह का होता है, ऑस्मियम होता है। सिर्फ तत्व पूछे तो यूरेनियम होता है, जिससे मैंने आगे बतलाया है, आपको पीछे बताया है। सबसे अधिक कठोर धातु पूछ दे तो जो हो जाएगा प्लेटिनम हो जाएगा, और सबसे अधिक कठोर तत्व पूछ दे तो हो जाएगा वो डायमंड हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए 69 नंबर की मोती की रासायनिक संरचना क्या है? तो मोती की रासायनिक संरचना जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट सीप से तैयार किया जाता है, ठीक है, मोती से रासायनिक। और कोई भी उसका जो जैसे अंडा का हो गया, उसका सल्क जो होता है, छिलका जो होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है, ठीक है। 70 नंबर है कि विद्युत उपकरणों में संधारित्र, कैपेसिटर बोलते हैं, कि निर्माण में प्रयुक्त होता है। क्या उपयुक्त होता है इसमें? राइट आंसर होगा आपका ये माइका। ये क्या है, माइका का उपयोग होता है। अवरक का, इसको अवरक कहते हैं, अवरक हिंदी में अवरक। अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह है आंध्र प्रदेश है। कौन है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश है। झारखंड में भी इसका उत्पादन होता है, हजारीबाग में आपको रोड पर ही मिल जाएगा, सड़क किनारे। बिहार में भी गया, नवादा, इस समय अवरक प्राप्त किया जाता है।
ठीक। और 71 नंबर पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? पिच ब्लेंड 71 का क्वेश्चन है। पिच राइट आंसर होगा यूरेनियम। ठीक है। 72 नंबर है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? ठीक है, देखिए ग्रेफाइट कार्बन सही है। और आगे है अर्जेंटीना अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क है। जिंक कैलेमाइन का अयस्क है। ठीक है। और राइट आंसर होगा आपका डी जो है ये राइट आंसर नहीं है, सही सुलेमित नहीं है। तांबा का हेमेटाइट नहीं है। ठीक है। 73 नंबर है गैल्वेनित लोहे पर, ठीक, गैल्वेनित लोहे पर किसका लेप लगाया जाता है? राइट आंसर होगा सी जास्ता का। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, जास्ता का। ठीक है। स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है? तो राइट आंसर होगा बी लोहा, निकेल और क्रोमियम का बना होता है। 45 नंबर देखिए, 75 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है? कौन सा तत्व? राइट आंसर होगा कार्बन। क्यों सर्वाधिक यौगिक का निर्माण कार्बन क्यों करता है? देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरह से होता है ना, और 4 एक साथ चार दूसरे परमाणु से ये संरचना बना सकता है, इसलिए इसका लंबा चेन चलता है। ठीक है, चेन। तो सबसे अधिक क्या है? सबसे अधिक जो है सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है, सबसे अधिक यौगिक का निर्माण करता है तो कार्बन है। देखिए अब आगे है क्वेश्चन है 76 नंबर, सांस लेने के लिए गोताखोरों के सिलेंडर में क्या भरा होता है? कौन सा गैस भरा होता है? एक तो ऑक्सीजन रहेगा ही, और ऑक्सीजन के साथ साथ क्या होता है? देखिए ऑक्सीजन और हीलियम होता है, ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम होता है। ठीक है। अब आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? सिलेंडर में तो देख लीजिए ऑक्सीजन और हीलियम। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ राइट आंसर होगा 77 का नाइट्रोजन। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। अब देखिए 78 है निम्न में से किसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, राइट आंसर होगा आपको जिनोन XE, इसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। चलिए 79 है निम्न में से कौन सा हास्य गैस है? हास लाफिंग गैसेस कहा, कौन सा लाफिंग गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ है? नाइट्रस ऑक्साइड, सी ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड N2। इसका फॉर्मूला पूछ लेगा आपको तो N2 याद रखें। 80 नंबर क्वेश्चन है डेसिबल किसकी इकाई है? राइट आंसर होगा ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल है। ठीक है। 81 है निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक है? तो राइट आंसर होगा आपको रेडियो वेव। रेडियो तरंग की लंबाई सबसे अधिक मानी, सबसे लॉन्गेस्ट वेव यही इसी का है। किसका है? तो रेडियो वेव का है। 82 नंबर है कि रिमोट कंट्रोल में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए बार बार पूछे गए प्रश्न है। राइट आंसर होगा आपका अवरक्त किरण, इंफ्रारेड का, इसको कहते हैं इंफ्रारेड। कौन सा? इंफ्रारेड। ठीक है। 83 नंबर देखेंगे हैलोजन लैम्प का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है? किस मिश्र धातु का बना होता है? देखें ऑप्शन टंगस्टन, सोडियम टंगस्टन, ब्रोमीन तो नहीं है। 83 का राइट आंसर ये होगा टंगस्टन और सोडियम होगा। क्या? टंगस्टन और सोडियम का बना होता है। 84 नंबर है कि कौन सी अधातु, क्या अधातु नन मेटल कमरे के ताप पर रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? राइट आंसर होगा आपको ब्रोमीन। हाँ अधातु ब्रोमीन, राइट आंसर ब्रोमीन होगा। ठीक है। अब धातु पूछ दे तो पारा होगा, धातु पूछ दे तो पारा। ये होगा मेटल है, क्या है? मेटल। ये है नॉन मेटल, नॉन मेटल। ठीक है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है सिग्नोमीटर किसका उपयोग किया जाता है? स्फिग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है, किस में उपयोग किया जाता है? रक्तचाप मापने में। ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीमार है, तो जो आप ब्लड प्रेशर मापा जाता है उसका नाम स्फिग्नोमीटर है। क्या? स्फिग्नोमीटर। ठीक है। 86 नंबर है कि टांका किसका मिश्र धातु है? टांका, राइट आंसर होगा आपका बी टीन और तांबे का मिश्र धातु है।
अन्यथा नहीं। देखिए सबसे भारी धातु है ये ऑस्मियम, OS, ठीक है, ये सबसे भारी धातु है। 100 नंबर है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध धातु कौन है? तो राइट आंसर होगा एल्युमिनियम। कौन सा? एल्युमिनियम जो है सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध धातु है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। 101 से लेकर के 200 तक का उसमें वीडियो बनाऊंगा। 300 है तो तीन पार्ट में बना दूंगा, आप लोगों के लिए देखने के लिए भी सुविधा होगी, ठीक है, लंबा वीडियो नहीं जाएगा। और चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।